हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टाइसेस मतलब जिसके जो कॉर्नर से हमें दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस देखिए ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये हमने एक रोम्बस एज्यूम कर लिया। इस रोम्बस को मैं नाम देता हूं ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट। यहां देखिएगा ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 3, 0 पॉइंट, बी का जो कोऑर्डिनेट हो वो हो गया 4, 5, सी का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया -1, 4 एंड लास्ट वन -2, -1। करेक्ट। ये चारों वर्टाइसेस के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये बोला मैंने सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो पहली लाइन मैंने लिखी है, लेट द गिवन पॉइंट्स आर vertices of rhombus A B C D। मान लेते हैं गिवन पॉइंट है, किस रोम्बस के वर्टाइसेस है, ए बी सी डी के। अच्छा इसके बाद में क्या लिखता हूं हमेशा, गिवन। तो गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। जो ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास देखिए 3, 0 हो गया। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये दिया हुआ है 4, 5। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 4 एंड लास्ट वन कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमें दिया हुआ है, और कोऑर्डिनेट ऑफ डी है -2, -1। यहां पर हमने लिखने हैं चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट। अच्छा देन क्या आ जाएगा, अब हमें मिलेगा टू फाइंड। तो देखिए टू फाइंड क्या फाइंड करने वाले हैं अपन, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। यहां पर हम निकालने वाले हैं रोम्बस एबीसीडी का एरिया। तो देखिए स्टूडेंट रोम्बस एबीसीडी का एरिया होता क्या है, रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहां पर देखिए 1/2 तो ठीक है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके डायगोनल फाइंड करने। तो अगर आप ये रोम्बस एबीसीडी देखोगे, इसका एक डायगोनल होगा एसी और दूसरा डायगोनल क्या होगा, बीडी। करेक्ट। तो हमें दोनों डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, हेयर यहां मैं निकालने वाला हूं लेंथ ऑफ ए बी। किसकी लेंथ निकालने वाले हैं हम, ए बी की लेंथ निकालने वाले। अच्छा अगर ए बी की लेंथ निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में। और सॉरी दिस इज AC, किसकी लेंथ निकालने वाले हैं, AC की। तो यहां पर देखिएगा अगर मैं AC की बात करता हूं, अगर मैं लेंथ AC की बात करता हूं, तो देखिए AC में फर्स्ट पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, और जो सेकंड पॉइंट है इट इज C, कोऑर्डिनेट होगा x2 एंड y2। यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 क्या है -1 और x1 क्या है 3, तो ये बन गया -1 बाय रूल माइनस x1 है 3, तो इसका स्क्वायर। देन y2 - y1 स्क्वायर, y2 है 4, y1 है 0, ये आ गया 4 -0 का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, ये देखिए माइनस माइनस
प्लस, अगर 3 और 1 प्लस होगा तो आ गया 4, बट दोनों साइन नेगेटिव है तो साइन आया नेगेटिव, ये रहा स्क्वायर। अच्छा 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा, ये बन गया 4 का स्क्वायर। फिर आगे समझते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस, कैसे होगा, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा फिर आगे 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और ये भी देखिएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4, सॉरी 16 प्लस 16 32। अब 32 के अगर हम फैक्टर देखें तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये देखिए 32 क्या फैक्टर निकाल लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये 2 पेयर फॉर्म होके बाहर आ गया, ये 2 भी पेयर बनकर बाहर आ गया, रूट में ओनली क्या बचा हुआ है, 2 बचा। फाइनली ये मिल गया हमें 4 रूट ऑफ 2 यूनिट, करेक्ट। जो लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, यूनिट हो गया। अब यहां देखिएगा, अपन ने लेंथ इसी निकाल लिया, इसका अगर हम सेकेंड डायगोनल की बात करें तो सेकेंड डायगोनल इसका होगा BD। सेकेंड डायगोनल क्या है, BD। तो यहां पर मैंने लिखा लेंथ ऑफ BD। तो यहां देखिए लेंथ ऑफ BD भी कैसे फाइंड करेंगे हम, सेम फॉर्मूला, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब यहां हम BD की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट हो गया B1, कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, सेकेंड पॉइंट है D x2 y2, करेक्ट। अब यहां देखिएगा, अगर मैं x2 देखूं तो BD में जो हमारा x2 है -2 और x1 क्या है 4। तो यहां पर देखिएगा ये बन गया x2 इज -2 बाय रूल माइनस x1 क्या है 4, इसका स्क्वायर हो गया। देन y2 माइनस y1, y2 इज -1 और y1 क्या है 5, तो ये हो गया -1 बाय रूल माइनस y1 था 5, इसका स्क्वायर। फिर और आगे देखते हैं इसे, देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 हो गया 6, बट साइन रहेगा नेगेटिव। अच्छा सेम वे में माइनस माइनस प्लस, 1 और 5 हो गया 6, बट यहां पर भी साइन रहेगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हैं। अच्छा फिर आगे, अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और यहां पर भी देखें इसका स्क्वायर भी आ गया 36। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 36 एंड 36, ये बन जाएगा 72। अब देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर निकालना चाहूं, यहां पर अपन यहां रफली फाइंड कर लेते हैं इसके फैक्टर 72। 2 के टेबल में 36 टाइम में, 2 के टेबल में 18 टाइम में, 2 के टेबल में 18 आएगा 9 टाइम में, 3 के टेबल में 9 3 टाइम में, एंड 3 के टेबल में 3 आ गया 1 टाइम में। तो 72 के जो फैक्टर्स मुझे मिले हैं ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। अब यहां देखिएगा ये 2 पेयर फॉर्म होके बाहर आ गया। अच्छा ये वाला जो 3 है ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, रूट में अकेला कौन बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो फाइनली ये हो गया 2 3 6 रूट ऑफ 2, और ये भी किस में आ गया है, यूनिट में आ गया। तो इस तरह हमने डायगोनल AC भी फाइंड कर लिया है, डायगोनल BD भी फाइंड कर लिया है। अब देखिए एक लास्ट काम बचा हुआ है, क्या फाइंड करना है हमें, एरिया। तो यहां पर मैंने लिखा देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, 1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यहां ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये लगाया मैंने 1/2। देखिए अगर हम रोम्बस के डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। इन दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, तो AC
इंटू में आ जाएगा BD। ये रहा 1/2। AC और BD हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। AC है 4√2 और BD क्या आया 6√2। तो ये हो गया हमारा 4√2 इंटू 6√2। और आगे समझते हैं 1/2 4 6 जा 24 करेक्ट। √2 इंटू √2 ये क्या बन जाएगा 2। √2 देखिए 4×4 24 √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया। और ब्रैकेट का मीनिंग भी क्या था मल्टीप्लाई था। अच्छा ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। रिमेनिंग देखिए क्या बचा है 1 इंटू 24 24। देखिए जिस तरह से लेंथ अपना यूनिट में होता है इसी तरह जो अपना एरिया आ जाएगा एरिया की यूनिट क्या होगी स्क्वायर यूनिट। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लीजिए।